हेलो गाइस, आज फिर से मैं आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, लक्ष्मी भट्ट यूट्यूब चैनल पर। आज यण संधि पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आज हम करेंगे यण संधि का अभ्यास। तो हिंदी में और संस्कृत में भी यण संधि किसको कहते हैं उसका आज मैं आपको यहाँ पे अध्ययन कराऊंगी। उससे पहले ये बताना चाहती हूँ बच्चों, अगर आप वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का लिंक आपको प्रॉपरली मिलता रहे टाइम टू टाइम, है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसमें यण संधि किसे कहते हैं? यण संधि का मतलब है, इसका नियम है कि जब ई या ई के बाद कोई अस्वर आ जाता है तो उसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर य बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? य बन जाता है। और ई या ई के बाद जब ऊ का स्वर आता है तो वहाँ पर उसको हम यू कहते हैं। और ई या ई के स्थान पर, ई के बाद जब ए का स्वर आता है तो वहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है। तो और दूसरा क्या नियम है कि जब ऊ पहले आए, किसी शब्द में ऊ आता है और बाद में अ आए। एक नियम तो है कि ई या ई के बाद अ आए तो य बनता है। जब ऊ के बाद अ आए, है ना, तो व बनता है। और ऊ के बाद यदि ई आए तो वी बन जाता है। और ऊ के बाद यदि ए आए तो वे बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका जो य बना है, जैसे इसका हम उदाहरण से इन शब्द कैसे बनते हैं इन शब्दों को देखते हैं। जैसे प्रति में क्या है? ई है, छोटी ई। अब उसके बाद है अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, है ना। ई के बाद अ आया है तो ई के बाद अ आने से क्या बनता है? य बनता है। तो प्रति प्लस अक्ष तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये जो ई है इसका ये लोप हो गया, ये जो है छिप जाता है और अ के स्थान पर क्या रह जाता है? ई के स्थान पर क्या बन जाता है? य बन जाता है और आ उसमें य में जुड़ जाता है। तो इसी तरह से प्रति प्लस अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, क्योंकि त में से जब छोटी ई की मात्रा हमने हटा दी, यानी स्वर हटा दिया, तो ये व्यंजन बच गया, है ना। त आधा हो गया। किसी भी स्वर को हटाने से व्यंजन आधा हो जाता है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जो हमने वर्ण विच्छेद वाली वीडियो आप मेरी देखना, उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ को समझाया हुआ है। तो प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, अति प्लस उत्तम, है ना। अब यहाँ पर अति है, अति में छोटी ई है और आगे उत्तम है, ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा? ये जो ई है ना, इसका य बनेगा और आगे ऊ लग जाएगा य पर, तो अत्युत्तम। क्या शब्द बनेगा? अत्युत्तम। आगे है अधि प्लस एता, तो अधि में ई है, ई को हमने य बना दिया तो य बनने से अब ये आधा रह जाएगा, अध, और ये ई का य बन गया तो अध्यय, और ये मात्रा लग जाएगी ये पर, अध्येता। क्या बनेगा बच्चों? अध्येता। ऐसे संधि विच्छेद किया जाता है इन शब्दों का, ठीक है। तो ये य जो बनता है ना, य, इसीलिए ये यण संधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? यण संधि कहलाती, क्योंकि य बन जाता है इसमें, है ना। ई का य बन जाता है। और संस्कृत में एक सूत्र आता है, इको यणचि, मतलब ई के स्थान पर य हो जाता है और उसको हम यण संधि कहते हैं। अगला देख लीजिए, ऊ कैसे बनता है? ऊ बनेगा जैसे कि ऊ के बाद यदि अ आता है, अ आ जाए
तो व बनेगा। जैसे कि सु, सु में क्या है, ऊ लगा हुआ है, ऊ स्वर लगा हुआ है ना, और आगे अ है, तो इसको लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा, ऊ जो है इसमें से हट जाएगा, तो स आधा बच जाएगा, और ऊ हट जाने से क्या बनेगा, व बनेगा। तो स्व और फिर व पर अ जोड़ देंगे हम, स्वच्छ, सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ, ऐसे बनेगा शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से अनु, अनु में भी ऊ है, ऊ के बाद यदि अ हो तो व बनेगा, तो अनु है, और नहीं, ई भी एक स्वर है, ऊ के बाद यदि ई आता है तो व बन जाएगा, ऊ का व बनेगा और ई की मात्रा लग जाएगी उस पर, तो अनु प्लस इति मतलब अन्वीति, अन्विति। ठीक है, सु प्लस अल्प, अब सु का जो ऊ है उसका हमने क्या बना दिया, व बना दिया, तो सु प्लस अल्प इजिकल टू स्वल्प, ऐसे बनेगा। ठीक है बेटा, अब यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, नहीं तो दोबारा 3 बार देखो, जितनी मर्जी उतनी बार देखो बेटा, और इस यण संधि को समझो। अब ये जो 2 शब्द हैं ये कैसे बनेंगे, इसका यहाँ पर संधि करके क्या लिखा जाएगा, ये यदि आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में ये वाला शब्द लिख कर भेजना। ठीक है, कमेंट में लिख कर भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे देखने वाले दर्शक हैं और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इन संधियों को पढ़ने में। इसके अतिरिक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें पीछे पढ़ाई हुई हैं, और भी यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। ठीक है बेटा, और ये जो संधि आपके द्वारा बनाई जाएंगी ये मुझे बताना आपको कितना समझ में आया है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं संपन्न करती हूँ। नमस्ते बच्चों, जय हिंद।